We are just setting up. The stream will go live. Fine. We are live right now. We are putting it for the recording. Fine. दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गेसु संवाद। मैं आपका प्रतिनिधि पुनीत भटनागर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं गेसु के प्रोफेसर श्री विजय सुखवानी जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार पुनीत जी, स्वागत है। बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। और गेसु संवाद के जिस एलुमनी संवाद में हमारे शिक्षकगण भी अक्सर जुड़ते रहे हैं। प्रोफेसर शुक्ला जुड़े हैं, पंजाबी जी जुड़े हैं, आप खुद भी कवि सम्मेलन से हमारे साथ जुड़े हैं। लास्ट ईयर बिल्कुल। तो दोस्तों, कहना ना होगा कि सुखवानी सर जो है ये बहुत माने हुए कवि हैं, गजलकार हैं, और खुद गीतों के बहुत अच्छे रचयिता हैं। तो जाहिर है गीतों के बारे में, लिरिक्स के बारे में उनकी जो समझ है वो आम लोगों से ज्यादा गहरी है। पर ये तो केवल एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि विजय सर, जिन्हें प्यार से लोग सुखवानी सर ज्यादा कहते हैं, तो सुखवानी सर जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मोटिवेट करते ही हैं, लेकिन साथ ही इसके अलावा भी कई और फोरम्स पे जाकर कई सभाओं में वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, कॉर्पोरेट्स में स्पीच देते हैं। तो आज उनसे बात करके मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब लोग बहुत प्रेरित होंगे। हम सब लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में प्रोफेसर सुखवानी जी को सुनना आज बहुत ही लाभदायक भी होगा। और जिस तरह का ये सब्जेक्ट है कि फिल्मी गानों में जिंदगी का सबक, मुझे लगता है ये मनोरंजक भी होगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। और अब मैं कमान आपको सौंपता हूँ सर। आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरह का काम आप कर रहे हैं। क्योंकि जब गेसु संवाद में हमने इसकी घोषणा की कि अब की बार प्रोफेसर सुखवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कई लोगों ने अपनी यादें हमारे साथ शेयर की। I have seen those things. कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो तो क्लास में भी कभी शायरी सुनाया करते थे। और एक दोस्त ने लिखा कि कभी कोई चाक खत्म हो गया था डब्बे में। तो आपने शायद वो कहा था कि उतनी भी नहीं मिलती खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो निराला अंदाज है वो सब हमारे गेसुवाइट्स के दिल में है, बसा हुआ है। जी, श्योर। और सब बेसब्री से इस सेशन का इंतजार कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके संवाद के बारे में बहुत सारी बातें मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं तो वक्त भी नहीं मिलता और इनफैक्ट बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के मन में बहुत सारा अप्रिशिएशन है आपके इस कार्यक्रम के लिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ आप जो करते हैं, मतलब ये मॉडरेटर आप हैं, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। दिस इज व्हाट आई फील। सर और भी जो भी हो गया, मतलब मेरा ओपिनियन जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने अभी फोन किया मुझे लास्ट वीक। आई एम वेरी बिजी, मैंने अभी ट्रेनिंग से आ रहा हूँ, इलेक्शन ट्रेनिंग में इंचार्ज हूँ। अभी मैं 6:30 पे आया हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, सर इलेक्शन की ट्रेनिंग में बिजी थे, और आपको पता है कि वो ट्रेनिंग में कितना तनाव हो सकता है, और हर वक्त आपको सचेत रहना पड़ता है, जरा सी भी गलती नहीं की जा सकती। पर सर ने हमारी बात मानी। सर, मैं इस सेशन को इसलिए भी अभी करना चाहता था क्योंकि दिवाली का सीजन है। ऑब्वियसली लाइट टॉपिक थोड़ा लाइट होना चाहिए, फेस्टिवल का माहौल है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा इसको अलग तरह से लें। मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी गुड सेशन, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, यू नो, और आई फील दैट आफ्टर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम
हाँ जी, लोगों की जो फीलिंग है फिल्मी गानों के बारे में, दैट विल चेंज अ लॉट, मतलब काफी बिल्कुल फर्क सही। पड़ेगा। आप देखेंगे अभी तक हाँ, हमारी जो धारणा रहती है फिल्मी गानों के बारे में बड़ी एक सतही रहती है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ ठीक है मनोरंजन के लिए चीजें हैं, लेकिन हाँ। इसके अंदर कितना गहरा ज्ञान छुपा है ये जब आप डिस्कस करेंगे हम लोग, तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि मैं सर आपको बताऊं अभी। मैं जी मैं जी। यहाँ पर एक चीज़ बीच में हाँ हाँ कहना बिल्कुल। कहना चाहता हूँ, एक छोटा-सा अल्प हाँ हाँ विराम क्या। लगाना चाहता हूँ आपकी बिल्कुल बात में। बिल्कुल और वो ये बिल्कुल। लगाना चाहता हूँ कि सर मैं ये भी चाहता हूँ कि आज इस संवाद के माध्यम से लोग आपको और जानें, क्योंकि आपको एक जी शिक्षक जी के रूप जी में जानते हैं। जी तो जी शायद वो जी जी इंटरेक्शन कक्षा में होता है, शिक्षक के साथ स्टूडेंट का होता है। पर जी जी। आज मैं आपको एक कलाकार के रूप में भी देखना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे बिल्कुल लेखक हैं। तो मैं ये जानना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल। कि यहाँ ये लेखक आप बने कैसे? उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो जी पहले जी तो ये मैं। बताइए कि आपके शुरुआती दौर के बारे में बताइए कि अ, आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई? कौन से शहरों में आप रहे? जी 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 कुछ जी जी बताइए। जी। एक्चुअली देखिए सर, आई बिलोंग टू ग्वालियर, मुझे ग्वालियर का ओके। बाशिंदा हूँ, और मुझे हाँ, बड़ा फक्र है इस बात पे कि मैं ग्वालियर का बाशिंदा हूँ। हाँ जी। और ग्वालियर आप जानते हैं तानसेन की नगरी है, जावेद अख्तर साहब और हाँ। निदा फाजली और कई लोगों का ताल्लुकात रहा है ग्वालियर से, हुँ, मरासिल हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ग्वालियर में शायरी हो, संगीत हो, मौसीकी हो, ये सब चीजें बड़ी एक मतलब कनेक्टेड हैं, है ना? आप ओके। जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ मैं जी। जब 10th क्लास में पढ़ता था तब मैं, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे टेबल पे एक रेडियो रखा रहता था जिसमें उर्दू सर्विस में सुना करता था। आई यूज्ड टू, ओके, मुझे अभी भी ओके, हाँ, ओके, ओके। वहां से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि उस जमाने में उर्दू सर्विस में बड़े उम्दा गाने हुँ, जो हुँ, 70s 80s के गाने थे, जिनको आज क्लासिक्स मानते हैं जिनको, वो हुँ। गाने उस समय प्रचलन में थे, मतलब वही चलते थे गाने। ओके, ओके। आज के दौर के गाने का तो खैर बात ही नहीं थी, और हुँ, इतने हल्के गाने थे नहीं उस जमाने। उस जमाने में अगर एक मामूली राइटर भी गाना लिखता था तो वो एक दर्जे का गाना होता था, ऐसा मेरा सोच है। हुँ, तो मैंने हुँ, वहां से जब मैं गाने सुनते सुनते पढ़ाई करता था, सालों 2-3 साल तक ही चलता रहा, तब मुझे लगा हुँ, यार कि ये तो बड़ी बड़ी काम की कमाल की चीज है, मतलब इस गाने में क्या नहीं है इस गाने में। हुँ, और मैं क्या हुँ, सर बचपन से लिटरेचर बहुत पढ़ा हूँ, मतलब आप देखिए हुँ, मैंने प्रेमचंद से लेकर अमृता प्रीतम तक, दिनकर जी से लेकर श्रीलाल शुक्ल तक, और हुँ, तमाम हुँ। जितने बड़े राइटर इंडिया, गुलजार साहब से लेकर मतलब फराक साहब तक, सबको मैंने पढ़ डाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब शायद कोई ऐसा बड़ा राइटर हिंदी या उर्दू का नहीं हो उसको मैंने नहीं पढ़ा हो, हिंदी या ओके। उर्दू। बाकी मैं हुँ, मराठी या इंग्लिश की बात नहीं करता, इंग्लिश भी हुँ, पढ़ता हूँ मैं, हुँ, लेकिन उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा हुँ, इंटरेस्ट जो है वो हुँ, हिंदी साहित्य में है। तो हुँ, मैंने हुँ, प्रेमचंद को, और जितने ही बड़े राइटर हैं, मतलब अब कितने हुँ, नाम लूंगा मैं, आप समझ सकते हैं, हुँ, महादेवी जी हुँ, हैं, चाहे बाबा हुँ। नागार्जुन हैं, चाहे माखन लाल जी हैं, चाहे प्रसाद हैं, चाहे मैथिली शरण बिल्कुल। हैं, सबको मैंने घोट लिया, मतलब इतना पढ़ा था। ओह! तो क्या वहां बात से है। जब मैंने फिर गाने सुने तो मुझे लगा यार कि ये साहित्य और गाने में ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल आई सही आई बात है। रियलाइज, मतलब लोग ये मानते हैं कि गाने मतलब एक मनोरंजन के लिए रहते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि यार जो बात मैं पूरी किताब पढ़ के मुझे समझ में आई, वो 2 लाइन में बख्शी साहब ने कह दी, हाँ जी, दो हाँ जी, लाइन हाँ में जी। मतलब नीरज साहब ने कह दी। हुँ, तो मुझे हुँ, लगा यार ये कमाल के लोग हैं, ये तो उनसे बड़े लोग हैं, क्योंकि ये 2 लाइन में अवाम की भाषा में बात कह रहे हैं, जिसको समझने के लिए हमें वेद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तब हुँ, समझ में आती वो बात। हुँ, वो हुँ, बात हुँ। वो 2 लाइन में बख्शी साहब ने कह दी, और जनता की भाषा में कह दी। बिल्कुल तो आई मुझे थिंक वो आई चीज। आई थिंक जी जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हालाँकि मैंने एडवर्टाइज़िंग में ज़्यादा काम किया है, पर जी। मैं ये कहूँगा मैंने एडवर्टाइज़िंग की दुनिया में हाँ ज़्यादा हाँ काम हाँ किया है। हाँ, या दैट आई नो, दैट तो आई नो, दैट। तो विज्ञापन जगत लोगों के साथ जुड़ा होता है क्योंकि हमको जी उनकी जी भाषा में बात करना। उसी तरह से ये बिल्कुल। फ़िल्में जो हैं, उनको जी आम उनको तो शायद और भी गहरे जाकर आम जी आदमी के जी इंसान के साथ जुड़ना पड़ता है, उसकी जी भावनाओं के जी साथ बिल्कुल जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड क्योंकि दे आर उसमें क्या है, क्रिएटिव कॉमर्शियल एलिमेंट भी रहता है ना सर, आपको फिल्म कमर्शियल हिट भी एलिमेंट करानी है। बिल्कुल, अगर वो हिट नहीं हुई तो आप कितने बड़े राइटर हो, आपको आगे काम नहीं मिलेगा, इट्स अ फैक्ट, आप बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। आपने तो बताया भी था एक बार, कि आपने बताया भी था, मुझे याद है शुक्ला जी से मेरी चर्चा होती थी कभी, कि पुनीत सर बोल रहे थे कि वहाँ बहुत अच्छा गाना लिख भी दे, अगर वो कॉमर्शियल एलिमेंट नहीं है उसके अंदर तो वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ, दिस इज कैसे व्हाट होगा क्योंकि मैं देखिए वही वो वही कह रहा हूँ। हाँ, उसका हिट तो होना तो इसीलिए, ज़रूरी है। जी, तो इसीलिए क्या हुआ, वहां से मुझे लगा यार कि ये बात बड़े काम की है, तब से मैंने गाने सुनना शुरू किए, और आज मैं आपको बताऊं, मुझे कम से कम 10 से 20 हजार गानों के पूरे जो डेटा है मुझे याद रहता है। आप कोई भी अरे गाना क्या अगर 10 गाने बताएंगे तो 9 गानों के डिटेल्स मैं आपको अभी दे सकता हूँ, माइक्रो अरे सेकंड्स में, कि क्या बात कौन राइटर है, कौन कंपोजर है, और है! हुँ, कब फिल्म बनी, कौन डायरेक्टर थे, सिंगर कौन थे, ये मैं 10 में से 8 गानों को तो मैं आपको अश्योर करता हूँ। क्या बात है! तो सर इतना मुझे ये तो ऐसी लगन या मैं बोलूँ ऐसा दीवानापन बहुत कम लोगों हाँ, में होता है। दीवानापन, आप इसे सिर्फ दीवानापन कह सकते हैं। हाँ, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ यार कि आई कैन आल्सो राइट लाइक दिस। तो मैंने ओके, कुछ बातें, जब मैं एमटेक में आया तब मैंने ये ओके, लिखना शुरू किया।
फिर मैंने तकरीबन 100-150 गजलें में लिख चुका हूँ। कभी आप चाहेंगे तो प्रोग्राम के आखिर में एक आध चीज मैं सुना भी दूंगा आपको। तो मेरा शौक कुछ इस तरह क्रिएट हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी लिटरेचर के प्रति जो एक मतलब मेरे में रुझान जो पैदा हुआ। मैं 5th क्लास की छुट्टियों में हिंदी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरी ज्वाइन की। मेरे बड़े भाई मुझे लाइब्रेरी में ले गए, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई हैं बसंत सुखवानी, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी में एडमिशन कराया 5वीं कक्षा के बाद। वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर साहब आज तक, मैं आप पीछे देख सकते हैं, मेरी अलमारी आपको दिख रही होगी, मेरे पास ओशो से लेकर गुलजार साहब से लेकर तमाम जो बड़े राइटर्स हैं उनका लिटरेचर मेरे पास है। तो वो वहां से एक बात शुरू हुई। फिर धीरे धीरे फिल्मों में इंटरेस्ट भी रहा मुझे। फिल्मों में मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, रिव्यू भी लिखता हूँ। तो टीवी के लिए मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, भोपाल दूरदर्शन के लिए स्क्रिप्ट जी। मैंने एंकरिंग की है भोपाल दूरदर्शन के लिए, ओके, वॉइस ओवर कर चुका हूँ, ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। ओके, तो सर मुझे ये बताइए कि ये सब आप कर चुके हैं और सब लोग उत्सुक हैं कि फिल्मी गानों से जिंदगी के सबक कैसे मिलेंगे, क्योंकि लोग क्या होता है गाना कभी कभी गुनगुना लेते हैं, कभी सुन लेते हैं। अंताक्षरी में ज्यादातर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोग अंताक्षरी के माध्यम से जानते हैं। तो बताइए कहाँ से शुरू करें, आज का सबक कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, मैं इसमें एक पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो पीपल बिहाइंड क्रिएशन ऑफ दीज सॉन्ग्स आर रियल लीजेंड्स एक्चुअली, एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, आई वुड लाइक टू सैल्यूट देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द सिनेमा एज वेल एज टू मेक आवर लाइफ मोर मीनिंगफुल। जब आप सुनते हैं तो आपको रियलाइज होता है यार कि क्या बात कह दी इन्होंने, तो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक समृद्धि आती है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से आप समृद्ध होते हैं, देयर इज नो डाउट। स्पेशली जो लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं, अब गुलजार साहब को हर आदमी तो नहीं सुनता है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। शैलेंद्र साहब को हर आदमी नहीं सुन सकता, लेकिन जब सुनते हैं आप तो आपको लगता है यार कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब समृद्धि आई है हमारे बौद्धिक स्तर में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो बदलाव आता है उनमें, और इंसानियत में इजाफा होता है। मैंने देखा है कि मैंने जो गाने जो आदमी सुनता है, साहित्य पढ़ता है, वो कहीं ना कहीं बेहतर इंसान तो बनता है। बिल्कुल। और सर मैं गीतों की बात बोलूं, जैसे आपने कहा मेरे पास भी टेबल पे एक रेडियो रखा रहता था और मैं मुकेश जी के गानों का दीवाना था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये गाने सब शैलेंद्र जी ने लिखे हैं, मतलब क्या बात, कंट्रीब्यूशन उनका है एक्चुअली, रियल कंट्रीब्यूशन। और देखिए इस पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा, इस पे विवाद होता है कि गाने के पीछे बड़ा वो किसका है, मतलब कंट्रीब्यूशन। मेरा ये मानना है सर कि सबसे बड़ा राइटर है, क्योंकि देखिए मौसीकी उसको एक सपोर्ट करती है, लेकिन फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो गाना जो है एक्चुअली, शायरी जो है, वो जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैसेज वहीं से कन्वे होता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज, चूंकि बात निकली है क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो यही होता था कि फिल्म के पोस्टर पर संगीतकार का नाम जाता था और सही कह रहे हैं, जो लिरिसिस्ट है उनका नाम नहीं जाता था। बिल्कुल। तो उस दौर में मैंने जो सुना है, मुंबई में रहता हूँ और फिल्मों में घूमता हूँ, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ कि तो जब साहिर साहब के पास, साहिर साहब ने लड़ाई लड़ी थी इस बात की, जब साहिर साहब के पास लोग पहुंचे कि आप अच्छे राइटर हैं तो हमारे लिए भी लिखिए, तो आप क्या पैसा लेंगे बताइए। तो उन्होंने कहा संगीतकार को जितना भी दोगे ना उसे ₹1 ज्यादा। मैंने भी सुना है, और लेते थे वो, he used to, मतलब वो लेते थे, ऐसा एक बार नहीं, हमेशा उनका ये हो गया था कि मैं इससे ₹1 ज्यादा लूंगा, और वो उसको डिजर्व करते थे। तो बिल्कुल। तो ये तो इसपे तो आप जो बात कह रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो ये सब लोग जो हैं, और मतलब अच्छे ये राइटर्स हैं, मतलब कैफी आजमी साहब को ले लीजिए, साहिर साहब को ले लीजिए, ये इनका अपना एक मकाम था, इनका एक मकाम, मैं तो कहता हूँ है, था क्या, आज भी है, मतलब इनफैक्ट वो भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन आज भी उनका जो काम है वो आपको, मतलब आपको लगता ही नहीं है वो लोग नहीं है दुनिया में। जब आप उनको सुनते हैं तो आपको लगता है साहिर साहब बैठे सामने बोल रहे हैं, आपके सामने कैफी साहब बोल रहे हैं, शकील। मैं आपसे कहूँ कि जो बात चल रही है कि मैं जब कभी उदास हो जाता हूँ, जिंदगी में परेशान हो जाता हूँ, तो आवाज, हेलो पुनीत सर, आवाज नहीं, आवाज बंद। मैं हूँ सर, मैं हूँ, कनेक्शन टूटा। तो मैं कह रहा हूँ किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, क्या बात है, क्या बात, मतलब वो सुनता हूँ ना,
हाँ शैलेंद्र साहब ने लिखा था, अनाड़ी पिक्चर के लिए लिखा था। 1959 में ये पिक्चर आई थी, मुझे याद है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। बिल्कुल सर, और ऋषिदा का इसमें था। मैं शैलेंद्र जी के साथ मेरा दिल का नाता है। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। और तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि शैलेंद्र, हो सकता है आगे मौका न मिले, क्योंकि बातचीत कब खत्म हो जाएगी मैं नहीं जानता। मैंने सुन रहा था, मजरू साहब ने एक बार कहा था कि देखिए हम लोग बड़े शायर हैं और हम शायर होके गाने लिखते हैं, ठीक है, गीतकार इंडस्ट्री में सिर्फ एक है, वो शैलेंद्र। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम शायर हैं, गाने लिख लेते हैं, लेकिन गाने अगर हिंदी फिल्मों की जो एक गीत की जो परिभाषा है उसकी बात करें, अगर उसको अलग विधा मानते हुए, तो एक ही गीतकार है जिसको गीतकार कहा जाए, वो शैलेंद्र। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं जब 3 राइटर, मैंने एक दिन, मैं बहुत स्टडी करता हूँ, मैंने 3 राइटर ऐसे सिलेक्ट किए जो फिल्मी गीतों के साथ जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया। तो मैं मानता हूं कि शैलेंद्र साहब एक हैं, साहिर साहब दूसरे हैं, मजरू साहब तीसरे हैं, और अगर चौथी बात करें तो बख्शी साहब को मानता हूं मैं। फिल्मी बख्शी साहब को सर आपको उनका नाम रखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं रख रहा हूँ, मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए उनका गीतों को अगर माने तो वो इनसे भी ऊपर है, मतलब मजरू साहब से भी, मतलब मेरा ये कहना। लेकिन चूंकि वो बड़े शायर थे, चूंकि अब उनका काम बहुत ऊंचे दर्जे का है, मजरू साहब हो चाहे शायर हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं बख्शी लगे। वरना मैं मानता हूँ गीतकारों में बख्शी साहब का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, शैलेंद्र के बाद नो डाउट। शैलेंद्र जो काम किया है वो तो खैर साहब अद्भुत है। जो अभी एक दिन में सुन रहा था, छोटी सी बात, मैं हालांकि बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी आप कभी बात शायद ना हो पाए। एक गाइड फिल्म में एक गाना है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। सचिन दा ने गाया था इस गाने को, और सचिन दा का कंपोजिशन था, शैलेंद्र साहब ने लिखा था। उसमें आप सुनिएगा, आज रात को सुनिएगा, उसमें जब वो कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, इस तरह के अल्फाज हैं उसमें। एक जगह एक 3 शब्द आते हैं उसमें, जिसमें जावेद साहब ने कहा था, मैं सुन रहा था एक दिन, वो कह रहे थे ये 3 शब्द अगर जिस दिन मैं लिख लूंगा मैं निर्माण को प्राप्त कर जाऊं। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने लिखा कि काहे नाचे रे सपेरा, मतलब ये बोले कि 3 शब्द आप हिंदी फिल्मों का इतिहास उठा लीजिए, अगर किसी ने लिखे हो मेरे पास ले आइए आप, और बोले जिस दिन मैं लिख लूंगा मैं निर्माण को प्राप्त कर लूंगा। सही बात। काहे नाचे रे सपेरा, बोले सपेरा नचाता है सांप को। अब सपेरा नाच रहा है तो मतलब शायर क्या कह रहा है, आप सुनिए तो सही, कितनी बड़ी बात कह रहा है शायर दुनिया से कि काहे नाचे रे सपेरा, न तेरा न मेरा, वहां कौन है तेरा। मतलब आप देखिए किस दर्जे तक वो ले गए गानों को। मैं कहता हूँ शैलेंद्र साहब के तो मतलब अद्भुत काम किया उन्होंने, अद्भुत, ऐसा मेरा सोचना है। और आगे बढ़े क्योंकि तो अपने पास हमको घड़ी बुला रही है। बिल्कुल क्या बात है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि मैं 2-3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो मेरे पसंदीदा शायर हैं। एक तो मैंने बताया आपको साहिर साहब, नीरज साहब का भी बड़ा फैन हूं मैं, उन्होंने भी जो कमाल का काम किया, लिमिटेड काम किया, कमाल का किया है ना। गुलजार साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इंदिवर साहब कमाल के राइटर थे, हालांकि उनको उतना वो नहीं मिला, लेकिन इंदिवर साहब बहुत कमाल के राइटर थे। खासकर जो हिंदी शब्दों का इस्तेमाल जो भरत व्यास के बाद किसी ने किया है तो वो इंदिवर साहब ने किया। आप देख सकते हैं हमारी संस्कृति को जो उन्होंने समृद्ध किया है वो इंदिवर साहब का कमाल था। आनंद बख्शी अपने आप में महान राइटर थे, मैं उनको मानता हूँ। गुलजार साहब हैं, आनंद बख्शी हैं, इवन जावेद ने भी कुछ गाने अच्छे लिखे हैं, नो डाउट, आई शुड अप्रिशिएट। और कैफी साहब, आपने कैफी साहब का जिक्र किया आपने, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया, हकीकत में, हीरा रांझा में, और बहुत तमाम गाने उनके हैं, आपने देखे होंगे। अर्थ में गाने थे उनके। तो इस तरह की कई चीजें, झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, और तमाम, और तेरे खुशबू में, इसमें एक वो किसी और राजेंद्र नाथ रायवर का एक नज्म थी, कभी आप सुनिएगा, तेरी खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। ये एक नज्म है अर्थ में, ये आप पूरी सुनिएगा, अर्थ में पूरी नहीं है, ये पूरी आप सुनेंगे जब आप सोचेंगे यार कि क्या लिख दिया उस आदमी। राजेंद्र नाथ रायवर करके राइटर है, याद आ गया मुझे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अनजान साहब हैं, अनजान साहब ने कमाल का काम किया, ऐसी बात नहीं। वर्मा मलिक हैं, और अपने गुलशन बावरा ने बच्चन साहब के साथ जंजीर, और मेरा ख्याल है सभी राइटरों ने कुछ गाने गजब के लिखे ही हैं। जी। तो मैं सिर्फ इसलिए एक्नॉलेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मतलब उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। बिल्कुल सही। हाँ, अब आप आगे एक नाम और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जोड़िए। योगेश जी का नाम जोड़ना चाहिए। योगेश जी तो साहब मैं तो कमाल का राइटर मानता हूँ उनको। उनका एक भी गाना फ्लॉप नहीं, पहली बार।
गाने हमने लिखे होंगे, हार्डली 100 गाने लिखे होंगे, लेकिन 100 के 100 गाने ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी साहित्य के टक्कर में रख सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो उसकी जो हिंदी की जो खुशबू की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साहब, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, और अपना जिंदगी कैसी है पहेली, और तमाम साहब उनका तो कमाल। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये सब योगेश तो साहब कमाल कमाल। मिली के गाने सुनिए आप, मिली पिक्चर के गाने, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो मुस्कुरा के हंस दी, ये इस तरह की लाइनें किसी ने लिखी नहीं। आप जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा उन्होंने, मैंने कहा फूलों से हंसो तो मुस्कुरा के हंस दी, ये चीज कोई लिख नहीं पाया आज तक। मतलब मैं योगेश का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि तो अब मैं खुद भी एक तरह का, चलिए अपन, तो कभी आप तो बड़े राइटर, आप तो बड़े राइटर हैं, आप राइटर नहीं, छोटा राइटर हैं। छोटे राइटर तो हम लोग हैं। तो देखिए ये मेरा ओपिनियन है, इसे मुझे रखने दीजिए आप, है ना। सर आप रख लीजिए, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कई बार ये जब हम इन सब बड़े बड़े लेखकों को सुनते हैं ना, तो दिल में एक हम्बलनेस आती है कि अरे हमने अभी कुछ नहीं किया, हमको बहुत कुछ चाहिए। हाँ, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। और तो चलिए आइए हम जरा आज के इस टॉपिक पे आते हैं, सबक, जिंदगी के सबक जो हिंदी फिल्मों से मिले हैं। तो आप जरा बताइए कि मैं कौन सा गीत सुना दूं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी फिल्मों में क्या है, एक बड़ी रवायत है, परंपरा है, आज भी आप 100 साल होने को आ गए, जो भी 30 से हम चल रहे हैं, तो उस जमाने से आज तक, जबकि पहले गाने बहुत हुआ करते थे। 1932 में पिक्चर रिलीज हुई थी इंद्र सभा, उसमें 71 गाने थे साहब, और ये कहा जाता था कि अगर आप फिल्म देखते देखते सो जाएं और गाना चल रहा हो, तो जब आप उठेंगे तब भी गाना ही चल रहा हो। तो 71 songs were included in that movie. So this is a very rich tradition of our cinema, और दुनिया की किसी भाषा की फिल्मों में ये बात नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक विशेषता है। वरना फिल्में बनती हैं ठीक है, लेकिन गाने जैसी कोई चीज किसी फिल्म, किसी दुनिया के किसी भी आप भाषा में नहीं ली जाती। और हमारी फिल्मों का एक बहुत इसेंशियल और बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, दोनों चीजें बोल रहा हूँ, जरूरी इसलिए कॉमर्शियली भी, और हमारे साथ जो हम पैगाम देना चाहते हैं जनता को कथानक के माध्यम से, कहीं ना कहीं बीचों में गीतों का सहारा आपको लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि जीवन से लेकर मरण तक हमें गाना चलता है, हमारे घरों में लोकगीत चलते हैं। तो उन्हीं को हमने जो फिल्मों में कन्वर्ट किया, तो हमारे राइटर्स इतने रिच थे, इतने वो फिलोसोफर थे वो लोग, तो उन्होंने जो बातें कही वो अलग से कुछ नहीं है, वो हमारे गीता में कही गई है, मानस में कही गई है, वेदों में कही गई है, पुराणों में कही गई है, और हमारे माँ बाप ने जो हमें शिक्षाएं दी वो सारी बातें गीतों में आ गई, है ना। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गाने जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, आपके जो भी मसाइल हैं, जो समस्याएं, जो कठिनाइयां हैं, जो जिंदगी में खुशी के पल हैं, दुख के पल हैं, रोमांच के पल हैं, रोमांस के पल हैं, उस सभी में आपको क्या एक्सप्रेशन का जरिया आपके गीत है। आप देखिए हम लोग जब बात करते हैं तो जनरली हमारी बातों में गाना एक आध आ ही जाता है कहीं कहीं, बिल्कुल, और कई गानों के मुखड़े तो कहावतें बन गई, पब्लिक है सब जानती है। अब ये बख्शी साहब ने लिखा, ये कोई पहले से नहीं थी मुहावरा या लोकोक्ति, ऐसी कई चीजें हैं, इलू इलू, अब ये कहां से आया, ये फिल्मी गीतों में नए मुहावरे दिए आपको। तो ये मुहावरे क्यों दिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है इस तरह की, वाचन की संस्कृति, बोलने की संस्कृति, और हम काव्य को, गानों को, इनको बड़ा पसंद करते हैं शुरू से। हमारी सारी पीढ़ियां, आज बख्शी साहब को 90 साल का आदमी भी सुनता है और 12 साल का बच्चा भी सुनता है, बिल्कुल। ये तो हमारे यहाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आती, खुशियां अपनी जगह हैं, दुख अपनी जगह हैं, सब चीजें, कहीं आप फंस गए आप, मैं आपको वो गाने बताऊंगा आज जो आपकी जिंदगी को पार कर देंगे। मेरा ये क्या मतलब, मैं आपको वो गाने सुना रहा हूँ कि आपने मतलब, मैं ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ आपको, हाँ, मेरा मतलब ये है कि वो गाने आपके जहन को, मतलब आप सोचेंगे क्या है यार, क्या मतलब हमने आज तक ध्यान नहीं दिया इस बात पे, क्या कह रहा है ये आदमी, और सारी समस्याओं का हल 2 लाइन में कर दिया उसने। तो अगर आप कोई भी डिप्रेशन में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, या कोई भी कहीं उसको लगता है यार मैं बस वो 10-12 गाने जो मैं जिक्र करूंगा ये सुन ले, इसमें जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, जो जज्बा है, जो हौसला है, जो एक मतलब प्रोत्साहन है, वो आपको मतलब आप उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, एवरीबॉडी। तो मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ, मेरे पसंद का एक गाना है जिसे मैं मानता हूँ कि हिंदी फिल्मों में जितने भी गाने लिखे गए, उसमें से 2-3 गाने आप ढूंढेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है। ओके, गाने तो देखिए हजारों लिखे गए हैं, आज भी आप सुनेंगे, लिखे जाते हैं आज भी, लेकिन आज के गाने उतने अपील नहीं करते, क्योंकि न तो वो साहित्य की दृष्टि से इतने रिच हैं, न मौसीकी की दृष्टि से रिच हैं,
न उनमें हमारे सिंबल हैं, हमारी चीजें नहीं है उसके अंदर, हमारे प्रतीक नहीं है, हमारी संस्कृति के प्रतीक नहीं रहते उसमें। सुखमनी सर के साथ संपर्क कभी टूट गया लगता है, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि वो शीघ्र वापस कनेक्ट होंगे हमारे साथ। तब तक मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपके कोई पसंदीदा गाने हैं तो उनका जिक्र चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सुखमनी सर फिर से हमारे साथ जुड़े। एक जो पसंद है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ओके, मेरे ख्याल से सुखमनी सर फिर से लौटे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको फिर से जोड़ने की। या तो प्रसाद डांगे बोल रहे हैं कि रजनीगंधा फूल तुम्हारे इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स यू हर्ड। मैं जुड़ गया हूँ। हाँ जी सर, मैं ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्या डांगे जी क्या बोल रहे हैं सर? यू स्पोक अबाउट योगेश जी, ठीक है, अपनी तो ऑडियो एंड वीडियो डू योगी, यस, ओके ओके। तो हम पता नहीं क्यों नेट का इशू आ गया था कुछ। हाँ, तो सर एक काम करते सीधा हम अभी जाते हैं, वो जो गीतों की आप बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था, अब मैं उस गाने पे आता हूँ। तो एक गाना है साहब, दोस्त फिल्म आई थी 1974 में, धर्मेंद्र साहब थे उसमें, और उस पिक्चर में एक गाना था जिस गाने को जब पहली बार हम सुनते हैं या उसका मुखड़ा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बच्चों के लिए गाना लिखा गया है, कुछ ऐसी गाड़ी वाड़ी की बात कर रहे हैं, रेलगाड़ी और सीटी बज रही है, ऐसा कुछ मैं खुद ऐसे ही मानता था। लेकिन जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा मोटिवेशनल गाना कभी लिखा नहीं गया। ये मेरी धारणा है। ये आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं? गाड़ी बुला रही है, आ रही है, सीटी बजा रही है। ये बख्शी साहब ने लिखा था गाना, बख्शी साहब ने, अगर आप उसको प्ले कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बख्शी साहब का गाना है, एलपी का म्यूजिक है, और किशोर दा ने गाया है इसको। आप इसको चला दीजिए तब मैं इसके बारे में बात करूं। चलिए मैं चलाता हूं इसको। जी जी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो गाना सुनाई दिया या नहीं दिया सर? हाँ दिया, लेकिन एक ही मुखड़ा चला सर, इसका एक अंतरा मैं चाह रहा था बच जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैंने बीच में रुका। हेलो हेलो हेलो, आई एम हियर। नहीं तो अभी गाना बजाएंगे या बात करें इसके बारे में? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ करिए, गाना बजे। रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हाँ जी चलिए साहब, देखिए अब इस गाने में, अगर अभी आपने एक ही अंतरा चलाया, इस गाने में बख्शी साहब ने लिखा था एक गाना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक बार किसी ने बख्शी साहब से कहा कि साहब आपको अवार्ड वगैरह कम मिले हैं जबकि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अवार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला है। एक बार एक व्यक्ति का खत आया कि मैं निराश होके ट्रेन की पटरी पे लेट गया था, कहीं दूर से ये गाना सुनाई पड़ा और मैं उठ के घर आ गया। क्या बात, ओके। ये बख्शी साहब का स्टेट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन लगा कि मुझे फिल्म फेयर नहीं चाहिए, मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, मुझे ये एक व्यक्ति का खत जो है कि जो मेरा गाना सुन के वापस जिंदगी में लौट आया, कितनी बड़ी बात है। अब इस गाने में आप देखें, अगर आप इसका मुखला सुने तो वो कहता है कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। अब ऐसा लगता है किसी बच्चे को बहलाने के लिए अपन गाना सुना रहे हैं, यहां तक तो ऐसा लगता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, जो भी आपने सुना कि आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन में बिजली। अब ये देखिए कितना भी परिस्थितियां कैसी भी हों, सोचे ना बात दिन हो कि रात, सिग्नल हुआ कि निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है। तो मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, इस गाने में आप देखेंगे ट्रेन एक मेटाफर है। ट्रेन जो है वो दरियाओं को पार करती है, पहाड़ों को पार करती है और आखिर में लक्ष्य तक पहुंचती है बिना रुके। तो आगे बख्शी साहब कहते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि गाड़ी को देख, हम लोग जिंदगी में धारणाएं बना लेते हैं, अच्छा है बुरा है क्या है। तो वो क्या कहते हैं बख्शी साहब, देखिए कि गाड़ी को देख कैसी है नेक, अच्छा बुरा ना देखे, सब है सवार दुश्मन की यार, सबको चली है लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। मतलब सही बात, उसे कोई मतलब नहीं है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कौन बैठा है, बुरा है, स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है बुरा है। गाड़ी को देख कैसी है नेक, अच्छा बुरा ना देखे, सब है सवार दुश्मन की यार, सबको चली है लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। कितनी बड़ी बात कही तुमने। और आगे देखिए, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था अभी, वो जो लाइन इसके अंदर है, जब एक व्यक्ति मरने जाता है, वो जिक्र किया है बख्शी साहब ने इसमें कि गाड़ी का नाम न कर बदनाम। लोग पहले, आपको याद होगा, ट्रेन के सामने लेट जाया करते थे और आत्महत्या करते थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी का नाम न कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, बख्शी साहब कहते हैं, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट चले घर को। क्या बात, मतलब गाड़ी का नाम न कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट चले घर को, ये रात जा रही है, ये सुबह आ रही है, गाड़ी। क्या बात है सर। आपने जब इस के ऊपर ऐसा फ्रेम रख दिया ना गाने में, सडनली उसका मीनिंग अलग आ गया। मतलब अगला देखिए, लास्ट इसका अंतरा देखिए आप कि सुनिए पैगाम, यह है संग्राम। कितनी, मतलब आप देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि राइटर किसी भी दार्शनिक से, साहित्यकार से कम नहीं होता है। फिल्मी राइटर जिसको हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बख्शी साहब को लोग कहते हैं अरे क्या लिखा चोली के पीछे, वो एक गाना लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे लिखे हैं जो आपको पागल कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल। तो यहाँ से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अक्सर जब लोग बड़े गीतकारों की बात करते हैं तो जैसे कि होता है, साहिर साहब की बात होती है, मजरू साहब की बात होती है, शैलेंद्र जी की बात होती है, आज के जमाने में गुलजार साहब की चर्चा होती है। आनंद बख्शी जी को वो मयार नहीं दिया जाता, नहीं दिया गया, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने कुछ गीत ऐसे लिखे हैं और उनके बीच में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं सर कि मैं कह रहा हूँ
मैं अगर वही हम उसी बात। और मुझे हाँ मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे हाँ हाँ पहले ये बात आपने मुझे कही, मतलब आप मुझे पहले व्यक्ति मिले, आप क्या मुझे बात, आप मुझे पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने बख्शी साहब को अप्रिशिएट किया। जिन्होंने कहा कि मैं, मेरे ख्याल से बख्शी साहब ग्रेट है रियली। और मेरी उसके मैं हाँ उसके बाद मैंने ध्यान से उनके गाने सुने शुरू, हाँ क्या बात कही। और तब मुझे लगा कि बात बिल्कुल आप सच कह रहे अब देखिए ना, इस गाने को देखिए ना आप, अभी आखिरी अंतरा आप देखिए, आपको हिला के रख देगा। हैं। सुनिए पैगाम ये है संग्राम, हाँ जीवन नहीं है सपना। हाँ सुनिए पैगाम ये है संग्राम, हाँ जीवन नहीं है सपना। दरिया को फांद पर्वत को हाँ चीर, हाँ काम है ये अपना। नींदें हम्म, उड़ा रही है, जागो जगा रही है। क्या बात, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है। क्या क्या बात। लिख दिया साहब, मतलब मैं कहता हूं इसमें और क्या चाहिए आपको। और एक और पंक्ति देखिए, पहला हाँ, अंतरा देखिए जो अपने ऑडियो की प्रॉब्लम से कट गया था, कि हम्म, देखो वो रेल हम्म, बच्चों का खेल, हम्म, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, हम्म, सर पे है बोझ सीने में आग। पहले याद होगा कोयले से चलती थी गाड़ियां, कोई नहीं तो सुन, बख्शी साहब ने लिखा कि देखो वो रेल बच्चों का खेल, हम्म, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सीखो हम्म, सबक जवानों। सर पे है बोझ सीने में आग, लब हम्म, पे धुआं है जानो, फिर भी हम्म, ये आ रही है, फिर भी ये जा रही है, क्या नगमे बात, सुना रही है, क्या नगमे बात, सुना रही है। अब आप देखिए बिल्कुल, इससे बेहतर गाना क्या होगा। जीवन की सारी हम्म, बातें कह दी इन्होंने। जहां हम्म, आदमी निराश होकर आत्महत्या करता है उसको रोक दिया उन्होंने, जहां बिल्कुल, हम कहते हैं कि मंजिल बड़ी कठिन है तो उन्होंने कह दिया कि जीवन संग्राम, जहां हम्म, उन्होंने कहा आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं वहां देखिए वो आपको नगमे सुना रही है। उन हालात हम्म, में जब उसके सीने में धुआं, सीने में हम्म, आग लगी है, लोगों पे धुआं है, मतलब हम्म, एकदम विषम परिस्थितियों में भी वो फ्री, अच्छा भेदभाव भी नहीं कर रही वो किसी के साथ। हम्म, तो जिंदगी के कितने सारे सबक दे दिए कि ना हमें भेदभाव करना चाहिए, ना हमें बिल्कुल, निराश होना चाहिए, ना हमें बिल्कुल, हारना चाहिए, ना हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन आसान होना चाहिए। और कितनी अद्भुत बातें कही। और एक पंक्ति और सुन लीजिए इसकी, कि हम्म, आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, हम्म, जाने के बाद आते हैं याद गुजरे हुए वो मेले, यादें हम्म, बना रही है, यादें मिटा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही really, really, है। तो और साहब मैं, और सर आप जो, जब इसको जिस तरह से आपने इसका वर्णन किया, जिस तरह से समझाया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो, मैं यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से। जी एक जी चीज जी तो जी, कि वो गाड़ी को तो उन्होंने जिंदगी का मेटाफर बना दिया, बिल्कुल कि एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल वो जिंदगी ही जा रही है, आ रही है, सुबह बिल्कुल भी है, बिल्कुल। शाम भी है, संग्राम भी है, जी जी खुशियां भी है, यादें भी हैं। और बिल्कुल। भारतीय अगर हम देखें भारत के संदर्भ में, तो ये जी गाड़ी रियली यादें कई तरह से बनाती है। पूरा मतलब गाड़ी, पूरा हिंदुस्तान उसके अंदर रहता है, हर डब्बे में। गाड़ी में सफर करना, उसमें गीत गाना, बातें मैं कह रहा हूँ करना सर, एक दूसरे से। मैं सर फ्लाइट मुझे कई बार गवर्नमेंट की तरफ से तो कर रहता है, मैं फ्लाइट में हाँ, जाना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है ट्रेन में जाओ तो लोगों से जो बिल्कुल, इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल, इतना अद्भुत है कि आप कभी कर ही नहीं सकते। आपके कितने बिल्कुल, फ्रेंड्स बन जाते हैं उस सफर में, जो जिंदगी भर आप जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो हाँ। खैर ये तो एक बात थी, अपन आगे और बढ़ते हैं। मैं इसमें एक चीज यहाँ पे और जोड़ना हाँ चाहूंगा हाँ कि हाँ जरूर, आनंद बख्शी साहब को एक सलाम थोड़ा बिल्कुल जोर से करना सलाम, चाहूंगा। सलाम के लायक है मैं उन्होंने जोर जो से करना लिखा है। चाहता हूँ अपनी एक, मेरी एक जो गलत धारणा थी उसको सुधारने के लिए। मतलब एक सर मेरे ख्याल से ताल फिल्म में हाँ हाँ बिल्कुल, ताल इश्क में बख्शी बिना साहब के क्या गाने थे। जीना उन्होंने रहमान लिखा है। रहमान साहब का म्यूजिक था, रहमान साहब का, और बख्शी और साहब के सर गाने थे। उसमें उसमें दो पंक्तियां हैं, मतलब मैं यहाँ पे हाँ वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ करिए नीचे करिए। इश्क है, हाँ 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 क्या ऊपर बात रब है, है, हाय हाय दोनों के बीच सब है। हाय हाय और हाय ये हाय, क्या मतलब इतनी सरल भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल नीचे बिल्कुल। इश्क है, ऊपर ऊपर रब रब है। है, इन क्या दोनों बात, के बीच सब है। कितनी बड़ी मैं बात है ये दो लाइनों में, कितनी मैं बड़ी बात है, आप सोचिए। मैं जब फिल्म देख कितनी रहा बड़ी, था और मैंने सुना था ना, तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब मैं कहता हूँ और फिल्म फिल्म में वाली बात नहीं थी जो इस इन गाने में थी, बिल्कुल मतलब। फिल्म में ना सर वो इतने साधारण परिस्थितियों में सब कुछ हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, फिल्म तो बहुत ही ठीक थी, मतलब ऑर्डिनरी मूवी थी, कोई खास नहीं, बात पर नहीं थी। तब भी जी मैंने जब वो दो पंक्तियां सुनी उस गाने में, मैं दंग रह गया। और फिर बाद में आपसे बात करने के बाद मैंने ढूंढा और पता चला ये बख्शी जी ने लिखा है। तो नहीं नहीं बख्शी नहीं, जी आप एक आपको, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बात से बात चल रही है। ताल पिक्चर थी घई साहब की, और हाँ घई जी, साहब ने पूरे जीवन में, हम्म, पूरे जीवन में शुरू की एक दो पिक्चरें छोड़ दें जब से बख्शी हम्म, साहब से जुड़े वो, हम्म, आखिरी सांस तक उन्होंने बख्शी साहब के अलावा किसी को नहीं लिया, हम्म, किसी को नहीं लिया उन्होंने। राम लखन देख लीजिए, खलनायक देख लीजिए, और ये ताल देख लीजिए, त्रिमूर्ति, जितनी भी मूवी उनकी आई हैं,
और जो मैं वो खुद कहते थे, और मैं खुद रियलाइज किया जब बख्शी साहब चले गए तो उसके बाद उनकी पिक्चर हिट होना बंद हो गई। मैं आपको बता दूं, उनकी सारी पिक्चरों का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते थे बख्शी साहब के गाने। वो कहते थे कि मेरी फिल्मों का जो सीक्रेट है वो बख्शी साहब के गाने। और आप बख्शी साहब ने, इन्होंने, घई साहब ने कभी भी किसी पिक्चर में बख्शी साहब के अलावा किसी को नहीं लिया, मैं आपको बता दूं। तो ताल हो, चाहे राम लखन हो, चाहे ये हो परदेश हो, चाहे खलनायक हो, चाहे जितनी मूवी आप देख लीजिए इनकी, सुभाष घई की, सब आपको बख्शी साहब के गाने मिलेंगे। तो ये, हाँ बिल्कुल, ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए अब मैं एक और गाने की बात करना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। बख्शी साहब का एक और गाना है जो मुझे लगता है कि शायद हिंदी फिल्मों के अगर 10 गाने का सिलेक्शन किया जाए, 10 गाने, ऐसा मेरी धारणा है, तो उनमें ये गाना जरूर होगा। ये गाना उसमें होगा। कौन सा गाना सर? ये गाना है साहब आपकी कसम। एक फिल्म आई थी 1970 के आसपास, 74 में आई थी शायद। उसमें गाना था कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिल्म नहीं आती। अब इस गाने को अगर आप देखें, मगर इस गाने को आदमी सुन लेना अगर, तो शायद उसके परिवार में कोई समस्या कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। देखिए सामान्यतः क्या होता है, आपकी पत्नी, आपका पति, सब ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग, लेकिन जब वो चले जाते हैं आपको छोड़ के किसी भी कारण से, तो वहां से जब आप देखते हैं जीवन को कि मैंने क्या किया या क्या करना चाहिए था, जो मैंने बहुत सहजता से खो दी चीजें जो बहुत ही मूल्यवान थी, वो सारी बातें तजुर्बे से आती हैं। लेकिन बख्शी साहब ने इस गाने में वो बातें कह दी हैं, वो मैं आपको तो इस गाने को चलाइए अगर संभव हो तो। ये गाना जो है, एक मिनट ढूंढता हूँ इसको। और ये गाना मुझे लगता है शायद बख्शी साहब का सर्वश्रेष्ठ गाना, सर्वश्रेष्ठ। हाँ बिल्कुल चलाइए। पंचम दा का म्यूजिक है इसमें, देखिए अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे इसको एलॉबरेट करूंगा थोड़ा सा। नहीं, मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट गानों में से एक है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, हाँ जी सर। ये साहब क्या बात, ये गीत, ये जो गीत है अभी तो आपने मुखड़ा सुना, एक अंतरा सुना, जिसका अगला अंतरा जो है पूरी कहानी उस पर है एक्चुअली। इस फिल्म में क्या, थोड़ा सा एक मिनट बोलना चाहूंगा। इस फिल्म में क्या होता है कि संजीव कुमार, मुमताज और राजेश खन्ना साहब थे। तो राजेश खन्ना साहब को शक होता है कि मुमताज उनकी वाइफ थी और उनका लव मैरिज थी, और उनको लगता है कि संजीव कुमार के साथ कुछ उनका अफेयर है। तो वो वहां से शक पैदा होता है और वहां से वो अलगाव शुरू होता है। बाद में उनको पता पड़ता है कि वो तो उनको भाई की तरह मानती थी, जो भी रहा हो।
तो वहां पे फिर जब लौट के जाते हैं तब तक सब कुछ बदल चुका होता है, वो शादी कर चुकी होती है दूसरी जगह, बहुत मतलब पीड़ादायक होता है वो सब। तो वो जो बख्शी साहब अगली लाइन में क्या लिखते हैं वो आप देखिए, पूरी कहानी का सार देखिए। इन्होंने क्या कहा कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। अब वो कहते हैं कि फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, दुनिया चलती रहती है, एक कंटिन्यूटी है लाइफ में। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। कुछ लोग जो एक रोज बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने पे मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम। कितनी बड़ी बात कही। और अगली बात देखिए जो सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी थी कि आंख धोखा है, क्या भरोसा है। आंख धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। ये पूरी बात इस लाइन में कह दी उन्होंने कि अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। क्या बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते। क्या बात। और फिर देखिए, सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये मंजर बदल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। क्या गाना साहब, अब आप जिसका फिल्मांकन देखिएगा, राजेश खन्ना ने क्या परफॉर्म किया इसमें, और क्या फिल्मांकन है ये गाना। मतलब इसमें इतना मोटिवेशन है कि आप लाइफ को ग्रांटेड मत लीजिए। जो आपके रिलेशंस हैं, जो नियर डियर हैं, उनकी कद्र करें, और छोटी छोटी बातों पे कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन न लें। और उन्होंने एक जो बहुत और एक बड़ी बात है कि लाइफ हैज नो कंट्रोल प्लस जेड। लाइफ में अगर आपने डिसीजन ले लिया, जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोल जेड करके उसको डिलीट कर सके डिसीजन को। ये बहुत बड़ी बात है उसमें। हेलो। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा कि थिंक मेनी टाइम्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, स्पेशली डोंट टेक एनी डिसीजन इन एंगर, इट ऑलवेज गिव्स यू पेन, लॉट ऑफ पेन। तो कहने का आशय ये है कि इसमें इतना सबक है, जब आप फिल्म देखेंगे या गाना देखेंगे वीडियो में, तो आपको लगेगा यार कि ये इससे बेहतर गाना शायद, मतलब मेरा अपना वो है परसेप्शन कि बहुत ही उम्दा गाना है। इसको सुनिएगा जरूर आप, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो भी बहुत अच्छा है कि वो जो पल है ना कि रूठ के जाने वाले को मना ले, उसको जाने मत दे। ये आंख धोखा है, क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। ये यहाँ पे कहते हैं कि जो जाने वाला उसे जाने मत दो, चला गया तो लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं सर। तो कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, देखिए आप कितनी बड़ी बात कही, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, एक बार चले गए जो सुबह शाम वो फिर नहीं आते। तो साहब ये बहुत बड़ी बात कही बख्शी साहब ने। ये लिखने के लिए बहुत बड़ा दर्द उन्होंने अंदर से झेला होगा, तब जाके गाना लिख पाए होंगे। मजाक नहीं होता ऐसा गाना लिखना, ऐसा मेरी और देखिए, जबकि आप किसी सिचुएशन पे गाना लिख रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए ये ऐसा नहीं है फ्री आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपको उसके साथ जस्टिफाई करना है, उसमें पोएट्री होना चाहिए, आम आदमी की भाषा होना चाहिए, और वो मैसेज कन्वे होना चाहिए जो सीन की डिमांड है। ये बहुत चैलेंजिंग है सर, बहुत चैलेंजिंग। तो मुझे पता है बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कभी-कभी सिचुएशन आप ज्यादा जानते हैं हमसे। और फिर वो हिट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर को इससे मतलब नहीं आपकी फीलिंग्स क्या है। प्रोड्यूसर कहता है कि साहब मैंने 10 करोड़ लगाए, मुझे 50 करोड़ चाहिए, मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ गाने लिखने के। आप ये मत बोलिए कि इसमें साहित्य है नहीं है, वो आप जानो। इसीलिए बख्शी साहब ने लिखा कि इलू इलू, इसीलिए उन्होंने कई गाने से लिखे कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये हूं, क्योंकि उनको कॉमर्शियल एलिमेंट भी इंक्लूड करना रहता है। नहीं, पर मैं बताऊं कि अभी जब हम उनकी खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हैं, तो दोस्तों एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो तो ट्रेन वाला भी जो गाना है सर, वो ट्रेन पे पूरी तरह फिट बैठता है कि ये देखिए ना, वो ट्रेन पे भी पूरी तरह फिट बैठता है, और उसमें फिलॉसफी है, उसमें मोटिवेशन है। ये कमाल है साहब। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। मैं कई बार सोचता हूँ ये कमाल तो है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है जब ब्रीफ के ऊपर लिखना पड़ता है तब वो, और उसके बाद आप ऐसा कुछ लिख के जा रहे हैं। क्या बात कही आप, क्या बात। अब मैं तीसरा गाना ले रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब लोग सोच रहे होंगे ये लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं, हमें सुनाए कम रहे गाने। तो एक गाना शायद वो आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि अमूमन मैं जब लोगों से बात करता हूँ, जिससे ही मैंने कहा, लोगों ने कहा साहब मेरा भी फेवरेट है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस। ये गाना एक पिक्चर आई थी हम दोनों, देव साहब की पिक्चर थी, जयदेव साहब का कंपोजिशन था, साहिर साहब ने लिखा था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब ये जो गाना है साहब, ये गाना पूरी जिंदगी की फिलॉसफी आपको देता है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए, और फिक्र को धुएं में उड़ा दो।
अब एक इस गाने के जब आप बोल सुनेंगे तो ये कहते हैं, आप चाहें चला भी सकते हैं, नहीं तो मैं वैसे भी बात कर सकता हूँ। ये गाना है मेरे पास अभी जो है वो अभी चल नहीं पा रहा, तो इसलिए आप कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इस गाने के बोल आप देखेंगे अगर, इसमें साहिर साहब ने लिखा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब देखिए क्या बोलते हैं वो, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। कितनी बड़ी बात है साहब कि गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। फिर आप देखिए क्या बोलते हैं, इसमें एक लफ्ज आता है जो उर्दू का लफ्ज है, लोग जनरली उसको समझ नहीं पाते, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। बर्बादियों का सोग, सोग वर्ड है, लोग सोचते हैं शौक, शोक बोलते हैं ना, बस शोक जैसे शोक, अर्थ वही है इसका। हिंदी में अपन दुख बोलते हैं, इसको शोक बोलते हैं, वो उर्दू में सोग बोलते हैं, SOG। तो यहां बोलते हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब कितनी बड़ी बात है साहब, कोई बर्बादी का जश्न कैसे मना सकता है? लेकिन यही एक अप्रोच होना चाहिए लाइफ में कि गम भी आएंगे, खुशी भी आएगी, तो आपको गम में भी खुश रहना है, यही तो बड़ी चीज है। खुशी में सब खुश रहते हैं। तो वो कहते हैं कि बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। जिंदगी का हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो साहब दो अंतरे में बड़ी बात कह दी उन्होंने कि बर्बादियों का जोश शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, और गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। अब आप देखिए तीन बातें कही, और तीनों बातें जिंदगी के लिए कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी मीनिंगफुल है, कितनी इंस्पिरेशनल है, मतलब इंस्पिरेशन है इसके अंदर, मोटिवेशनल है। आप देखिए तो ये गाना भी बड़ा मुझे अच्छा लगता है, और बड़ा एक पॉजिटिव एक इसमें एक वो है, फीलिंग है। तो ये साहिर साहब ने लिखा था और जयदेव साहब ने कंपोज किया था, रफी साहब ने गाया है। अब ये मैं ये रफी साहब ने भी जो गाया है सर, उसको जिस तरीके से, जी 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 गजब। मैं वही कह रहा हूँ कि इस गाने में एक ऐसा लगता है, ये गाना इसमें ऊर्जा का विस्फोट है इस गाने में। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यार कि कितने भी आप मूड ऑफ हो आपका, ये गाना सुन लीजिए आप। और देव साहब जो परफॉर्म करते हैं इस गाने पे, वो भी मैं कहना चाहूंगा, उसमें एनर्जी मतलब ऐसे फ्लो हो रही है एनर्जी जब वो गाते हैं। जब आप देखिए देव साहब को, इस गाने को, तो ये गाना भी बड़ा मोटिवेशनल गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी तक हम 3 गानों की बात की, गाड़ी बुला रही है और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, उसमें बड़ा सबक था जिंदगी का। फिर इसमें देखा हमने कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, हमारी लाइफ की फिलॉसफी क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, एक्सेप्ट द लाइफ वे इट कम्स, यू नो, एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल के बाहर, चिंता ही मत करो उसकी, आप जी लो, चिंता मत करो। तो ये इसमें मैसेज था। अब एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 2 गाने हैं जो जिंदगी में ये मैसेज देते हैं कि यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, कुछ भी हों, ये 2 गाने बड़े अद्भुत हैं। एक गाना है सफर फिल्म में था कि नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। और दूसरा इम्तिहान पिक्चर में था। ये जो मैं सफर की बात की, इंदिवर साहब ने लिखा था गाने को, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, बड़ा अद्भुत गाना। इंदिवर साहब की जिक्र कर रहा था आपसे, इंदिवर साहब ने कुछ गाने इतने अद्भुत लिखे हैं कि वो दुनिया के किसी भी साहित्य को बीट करते हैं। ये गाना उसी दर्जे का गाना है, इसी फिल्म में गाना। और आपने देखा होगा जीवन से भरी तेरी आंखें, अद्भुत गाना है साहब, वो भी आप सुनिएगा। हालांकि वो अभी जीने के क्या बहुत बढ़िया नहीं है वो गाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो सफर में इंदिवर साहब ने लिखा, दिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं वो, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या क्या ख्याल है। और आगे देखिए आप, इससे बड़ा मैसेज देखिए, पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, मन्ना दा गाते हैं इसको। पार हुआ जो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। मतलब क्या ख्याल है साहब कि आप चलते रहो बस, कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में,
नाव तो क्या बह जाए किनारा, तेज है इतनी समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या बात। फिर वो कहते हैं कि आप देखिए अगली पंक्ति, इसकी अगली पंक्ति है नहीं मेरे पास, मतलब इसमें एक और अंतरा है, वो भी इतना अद्भुत है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि हालात कैसे भी हों, आप चलें, नहीं चलेंगे दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से कहा कि तू रुकेगा तो चल देंगी राहें। देखिए ना, तू ना चलेगा, तू ना चलेगा, तू ना चलेगा, तू चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। अब क्या कमाल की बात कह रही है, खूबसूरत बात। और फिर देखिए पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रोका फिर गया वो भंवर में। क्या क्या बात कह दी साहब, मतलब भंवर में चला गया, खत्म, खेल खत्म, आप रुके खत्म खेल। दुनिया इतने तेज चल रही है, अगर आप रुक गए तो आप खत्म खेल आपका। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसी लहजे का एक और गाना, इसी के साथ में बात करूंगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इम्तिहान पिक्चर में ये गाना किशोर दा ने जो गाया है ना, मैं सोचता हूँ ये किसी मुर्दे में प्राण फूंक सकता है। ये गाना मजनू साहब ने लिखा था और एलपी का म्यूजिक था इस गाने में। रुक जाना नहीं तू, ये हर गाना, हर आदमी इससे वाकिफ है, इस गाने से, इसकी कंपोजिशन से लोग जानते हैं। रुक जाना नहीं, अरे हो तो आप चलाइए इसको। इसका हाँ, इसका जो पहला अंतरा बहुत जबरदस्त, चलाइए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल नहीं रहा गाना, मिलेंगे साए बहार के। मुझे तो सुनाई दे रहा है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। Song is paused. Prasad is writing. सर पता नहीं, क्योंकि मेरे anyway कोई बात नहीं। प्रसाद ने लिखा है कि मेरे को भी नहीं आ रही थी आवाज। anyway doesn't matter। गाने के बारे में जिक्र चर्चा कर सकते हैं। इस गाने के बारे में, इस गाने में जो देखिए, जो मजरू साहब ने कमाल के बोल लिखे हैं, कमाल के, मतलब मैं कहता हूँ ये गाना, और जिस तरह किशोर दा ने गाया है इस गाने को, मैं कहता हूँ किशोर दा के सर्वश्रेष्ठ गानों में से। इसमें सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। अब देखिए बोल भी ध्यान दीजिएगा, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार की। ट्रांसफॉर्मेशन कि शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार की। जो दिन इंतजार के हैं वो सुहानी शाम में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप इस धुन में निकलेंगे, इस लय में निकलेंगे और इस हौसले के साथ निकलेंगे। सूरज झुकेगा आपके सामने। फिर आगे वो क्या कहते हैं, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान, साथी न कारवां है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्या ख्याल है देखिए। और आगे देखिए, अब जो सबसे अच्छी पंक्ति अब आने वाली, नैन आंसू जो लिए हैं। आप क्या लिखा है, मतलब कल्पना, क्या तस्वुर है, क्या कल्पना है, क्या ख्याल है कि नैन आंसू जो लिए हैं ये तेरी राहों के दिए हैं। क्या नैन आंसू जो लिए हैं तेरी राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ देके तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। और राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्या बात कहता हूँ साहब, क्या शायरी है, क्या साहित्य है, क्या ख्याल है, क्या तस्वुर है। मतलब मैं कहता हूँ इससे बड़ा आप क्या कौन सा साहित्य पढ़ के आपको मोटिवेट होंगे आप। मैं ये मतलब, तो लोग जो कहते हैं कि फिल्मों में, मैं कहता हूँ ये इससे अधिक क्या होगा।
अब इसमें देखिए क्या जो लेसन क्या निकलता है। दीज टू सॉन्ग्स आर मोस्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ हिंदी सिनेमा। नदिया चले चले रे धारा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ भी होता है आपको आगे बढ़ना है। इफ यू फेल इट डजंट मैटर, यू शुड हैव द करेज टू ट्राई एंड ओवर। आपको चलते जाना है until you are successful. It is the courage to continue that counts. क्या बात। तो ये एक बड़ी चीज है इसमें, मतलब मुझे लगता है ये दो गाने जिंदगी में इसमें आप जब सुना रहे थे मुझे एक छोटी सी चीज मैं इसके अंदर अंडरलाइन करूं आपकी इजाजत से? करें ना। अरे आप इसमें एक पंक्ति है कि कोई पुकार न ले तुझे पहचान के, कोई रोक न ले तुझको पुकार के, कोई रोक न ले तुझको पुकार के। कितनी बड़ी बात है। I think that's fantastic, क्योंकि कई बार हमारे इमोशंस, रिलेशंस रोक लेते हैं। अक्सर कई बार नहीं, अक्सर यही होता है कि हमारी राह में ये चीजें, हमारा मोह ममता और ये चीजें बाधा बन जाती हैं। और दूसरी चीज में, चूंकि मैं भी लोगों को सक्सेस कोचिंग करता हूँ, जी, इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ सर कि कई बार डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। मतलब तो बिल्कुल क्या बात है ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, क्या बात। ये तो खैर आज के हैं कंटेम्परेरी, वैसे भी कई चीजें आती हैं। ये सब हमको पुकार के एक तरह से हमारी रास्ते से भटका देते हैं। क्या बात कही आपने, बहुत ये मैसेज है आवाम के लिए, खासकर हमारे यूथ बच्चों के लिए, कि यू शुड गेट रिड ऑफ दोस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड यू शुड, हम जिधर जा रहे हैं हमको उधर जाना है, उसके बीच में कोई भी चीज हमको पुकारेगी तो वो हमको रास्ते से भटकाएगी, वो बाधा होगी 100%, है ना। तो चलिए साहब, ये गाना भी दोनों गानों में बड़ा एक पैगाम था, एक मैसेज था, एक संदेश था कि हमें आगे बढ़ते जाना है, हालात कुछ भी हों, कुछ भी हालात हों, और अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। पार हुआ जो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। बिल्कुल, क्या बात कही साहब। तो ये एक बड़ा, अब एक गाना मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, 2 गाने जो जिसमें मैसेज ये है कि हमें, बहुत अद्भुत गाना है। पूरे बख्शी साहब आ गए पिक्चर में, हम जो बख्शी साहब की बात आप देख सकते हैं, उनका मयार क्या था, उनका दर्जा क्या था, अभी आप देख सकते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बख्शी, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि बख्शी साहब के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं पढ़ी थी मैंने, मुझे बड़ा बुरा लगा। बड़े राइटर थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी नहीं, आनंद बख्शी है। उन्होंने कुछ, मुझे लगा कि आपने शायद उनको सुना ही नहीं है ना, आपने पढ़ा है, आपने एक आर्टिकल लिखने की दृष्टि से बात कह दी, वो अलग बात है। अब मैंने वो, जब मैं उनको जानता हूँ उस राइटर को पर्सनली, और वो बड़े राइटर हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी बढ़ाने के लिए अपना एक वो उन्होंने लिख दी बात। अगर उन्होंने बख्शी साहब को सुन लिया होता तो शायद ये बात नहीं लिखते। तो अब मैं वो गाना सुनाने जा रहा हूँ आपको, जो गाना अगर आपके पास शायद ना हो, ये गाना है साहब, अनुरोध पिक्चर आई थी 74 में आई थी, और पिक्चर में अनुरोध प्यारा थे, अशोक कुमार जी थे, मौसमी। इस पिक्चर में गाना था कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अद्भुत गाना है साहब। मैं कहता हूँ इस गाने को अगर पूरा सुन लेंगे आप, तो मैं आपको उसकी पंक्तियां बताऊंगा कि तुम बेसहारा हो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात। और आगे देखिए क्या बात तुलना की उन्होंने कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो। अब आगे सुनिए साहब, ये तो खैर ये भी कमाल का मुखड़ा है, क्योंकि ये बात कहना कि कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको किनारा मिल जाएगा, कि क्या बात कही। अब आगे देखिए आप, हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चल निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। आगे क्या कहते हैं बख्शी साहब, देखिए आगे देखिए आप, कि जीवन तो एक जैसा होता है,
जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है, सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। अब क्या कहते हैं बख्शी साहब, थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, इनमें से तुमको हिस्सा तुम्हारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अब देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है, कुछ थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, इनमें से तुमको हिस्सा तुम्हारा मिल जाएगा। मतलब खुशी मिलेगी तो गम भी मिलेगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सिर्फ आपको खुशी मिले। उनका कहना है कि आप, बड़ी बात है कि हेल्पिंग अदर्स, लेसन क्या है इसमें देखिए कि इन हेल्पिंग अदर्स यू हेल्प योरसेल्फ। ये बहुत बड़ा थॉट है सर, ये बहुत बड़ा थॉट है कि भाई अगर तुम कर नहीं पा रहे हो तो एक्सक्यूज मत दो, हाँ जुड़ जाओ, आगे बढ़ो, लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तुम किसी और का सपोर्ट करो, तुम किसी और के साथ देखिए मजरू साहब ने लिखा था कहीं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो ये आपको अकेले चलना पड़ता। अब इसमें आखिरी पंक्ति देखिए क्या अद्भुत है साहब, ना बस्ती में ना वीरानों में। इसके दो वर्जन है, हैप्पी वर्जन, सैड वर्जन। आप सुनिएगा इस गाने को, मन्ना दा ने गाया इसको। और सैड वर्जन का जो पंक्ति है वो सुना रहा हूं मैं आपको। न बस्ती में न वीरानों में, न खेतों में न खलिहानों में, न मिलता है प्यार बाजारों में, न बिकता है चैन दुकानों में। ये पूरी हमारी गीता जो कहती है, मानस जो सब जगह जो बात कही गई है कि ईश्वर आपके अंदर है, वो बात उन्होंने दो पंक्तियों में कह दी। सुनिए आप, कि न बस्ती में न वीरानों में, न खेतों में न खलिहानों में, न मिलता है प्यार बाजारों में, न बिकता है चैन दुकानों में। ढूंढ रहे हो तुम जिसको, उसको बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे मन के अंदर तुमको प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो क्या मतलब जीवन की फिलॉसफी है कि आप दूसरे की मदद करो, जिंदगी आपकी मदद करेगी। लिव फॉर अदर्स, जीना इसी का नाम है। मैं कहूंगा सर कि वो जो प्रीतम प्यारा अंदर ही मिल जाएगा, मतलब वो तो बुल्ले शाह हो गए। तो साहब मैं वही कह रहा हूँ, बुल्ले शाह हो, चाहे उमर खयाम हो, चाहे जिनको भी आप सुनेंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो वही हमारे गीतकारों ने ली है, वहीं से ली है। ओशो भी यही कहते थे। आप ओशो को सुनेंगे ये बातें रहेंगी। कहने का लहजा अंदाज अलग हो सकता है, बातें वही है। ईश्वर आपके अंदर है। हमारी गीता कहती है वासुदेव सर्वम, हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो वही चीजें गीतों में आती हैं। देखिए गीत कोई, अब आप फिलॉसफी हो, स्पिरिचुअल बातें हो, आध्यात्मिक बातें, जो भी है सब बातें वही हैं। वही लोग हमारे गीतकार सरल भाषा में कह देते हैं तो आपको याद रह जाती है। अगर मैं आपसे ये चीज गीता की भाषा में कहूंगा शायद आपको याद ना रहे, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि न बस्ती में, न वीरानों में, न खेतों में, न खलिहानों में, प्यार मिलता नहीं बाजारों में, तुम ढूंढ रहे हो जिसको, वो तुम ढूंढो घर अपने अंदर, तुमको प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। अब ये क्या है साहब बताइए, इससे आसान, इससे सरल, इससे सहज और इससे मतलब कम्युनिकेशन क्या हो सकता है बताइए। इससे बेटर कम्युनिकेशन मुझे लगता नहीं कि आम आदमी के लिए हो सकता है। तो साहब ये गाना था। अब मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मेहंदी हसन साहब का कोई वीडियो में देख रहा था। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई बड़े कव्वाल थे जो आध्यात्मिक, नुसरत फतेह अली साहब होंगे, नुसरत फतेह साहब होंगे मुझे लगता है। वो पुरानी मेहंदी हसन साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सुना है। नहीं, आपने कहा ना कव्वाल थे तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नुसरत साहब के तो कोई बड़े कव्वाल थे, मेरे ख्याल से फरीद खान साहब थे वो। और तो उन्होंने कहा कि वो कई घंटों तक एकदम डूब के गाते रहे और सब लोग एकदम भाव विभोर हो गए, लेकिन एक सूफी बैठा था उस सभा में, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा क्या बात। और फिर कुछ 2 घंटे बाद किसी ने बोला कि खान साहब चलिए थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, कुछ फिल्मी गाना गा दीजिए। जी जी जी। तो खान साहब ने गाया, कौन सा गाना है, शैलेंद्र जी का एक गाना है, शैलेंद्र जी का गाना है, भूखी प्यासी, में भूल ही गया उसको। तो आप फिल्म बताइए। आई कैन, मैं बताता हूँ। फिल्म अभी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका मतलब ये था कि मैं उसके इंतजार में थी और मेरी प्यास अब बुझ गई है, वो घर आ गया है। मैं बताता हूँ। अच्छा।
सडनली सर मेरी याददाश्त तुम्हें याद करते करते नहीं, मैं अभी याद करूंगा। जी मैं अभी भूल गया सर, तो आई एम वेरी सॉरी। चलिए आगे बताइएगा। आगे बताता हूँ उसको। तो जी तो कहने का मतलब है कि वो फिल्मी गाना था, लेकिन जी उसको सुन के वो सूफी ऐसा हावला गावला हो गया क्या बात है कि वो खिड़की से कूद गया। क्या बात है। ये जादू देखिए आप, फिल्मी गानों का जादू। हाँ, मौजज़ा। क्या बात। हाँ, घर आया मेरा परदेसी। थैंक यू। अच्छा, वो गाना था घर आया मेरा परदेसी, अब प्यास बुझी मेरे दिल की। तो उस सूफी का कहना था, देश में गंगा बहती है उसका गाना। जिस देश में गंगा बहती है, तो उस सूफी का कहना था कि ये गाना जो है ये तो अल्लाह गा रहे हैं। क्या बात। मेरा जो भटका हुआ मेरा जो भक्त है वो मेरे पास आ गया। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं फिल्मी गानों में कई बहुत गहरी बातें, और शैलेंद्र जी भी थे, दार्शनिक थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी। और एक गाना मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा पसंद है वो गाना। इसमें उसके पहले एक गाना और बताना चाहूंगा मैं आपको। बहुत हल्का सा गाना है, बहुत लाइट मूड का गाना है, कि उसमें एक दो लाइनें ऐसी हैं जो अद्भुत है। एक फिल्म आई थी जमीर बच्चन साहब की पिक्चर थी। उसमें शायर साहब ने गाना लिखा था शायर साहब ने गाना लिखा था, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी, ऐसा करके गाना है। इसमें जो अंतरा है वो अद्भुत है, उसके लिए मैं गाने को सिलेक्ट किया हूं। इसमें एक अंतरा है साहब जो बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। क्या बात। देखिए मतलब कितनी बड़ी बात कह दी। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। बिल्कुल। मतलब हमें ये रियलिटी को मानना पड़ेगा, हम आदमी हैं। कई बार हार होगी तब कई विजय होगी। फिर आगे कहते हैं कि जो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए। ये बच्चन साहब ने इतना बढ़िया इस पे डांस किया है, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। फिर वो आगे कहते हैं, जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। अब वो सिचुएशन के हिसाब से है, कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ, कैरेक्टर के हिसाब से था, क्योंकि वो उसमें कैरेक्टर ऐसा था। लेकिन उसमें एक वो देखिए, लहजा देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले तू सुख अपराध नहीं। ये कितनी बड़ी बात कही। सुख ढूंढ, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी जीने के लिए है पल दो पल, हंसने गाने के लिए पल दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। अब यहाँ मैसेज ये जाता है कि एक एक पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पल भी आपने खो दिया, बी हैप्पी फॉर द मोमेंट, दिस मोमेंट इज योर लाइफ। ये उमर खयाम का सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, कि बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, दिस वेरी दिस मोमेंट, दिस मोमेंट इज योर लाइफ। पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। शायर साहब ने लिखा था, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, बस यही एक पल है। याद है आपको? हाँ, तो ये वही बात उमर खयाम ने कही कि ये पल जो है ये जिंदगी है, बाकी सब बकवास है, ना अतीत कुछ है ना आगे कुछ है। तो यही बात शायर साहब ने लिखी है यहाँ पे, कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। क्या बात है। अब एक गाना मैं आपको बताना चाहूंगा। और उसमें सर एक अंडरलाइन करूं, उन्होंने जो वो बात कही थी कि सुख कोई अपराध नहीं, मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत इसीलिए मैंने कहा, हालांकि ये उन्होंने कह रहा है कि लूट सके, वो वाली बात में कैरेक्टर के हिसाब से ठीक थी वो, लेकिन जो आखिरी बात थी उसके अंदर कि सुख ढूंढ ले तू सुख अपराध नहीं, तो ये इसके लिए मैंने इसको रेफर किया कि ये बात बहुत बड़ी बात है कि सुखी रहना आपका कर्तव्य है। रादर मैं कहता हूं, अगर आप नहीं सुखी रहते हैं तो ईश्वर की आप अवहेलना कर रहे हैं, ईश्वर को आप अनादर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए इस पे। अब मैं आपको एक गाना बताना चाहता हूं जो थोड़ा गंभीर किस्म का है, लेकिन जिसमें पूरी गीता का ज्ञान है। मुझे लगता है वक्त को भी हम देखते हुए चलें, क्योंकि अभी हमारे 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम तो बात करते रहे और लोग सो जाएं। सर आप तो जगा रहे सबको।
आप तो सबको जगा रहे हो। जगा तो रहा हूँ मैं, तो फैक्ट है, और मैं भी जाग रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। इस गीत ये शायद आपके पास हो, अगर चला दीजिएगा। अद्भुत गाना है, मन्ना दा ने गाया था इसको, और ये इंदिवर साहब ने लिखा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर बख्शी साहब की बात कर रहा हूँ, तो इंदिवर साहब भी कमाल के राइटर थे। उन्होंने लिखा था नदिया चले चले रे धारा। और अभी दूसरा गाना उनको जो बता रहा हूँ मैं आपको, सन्यासी फिल्म आई थी मनोज कुमार साहब की, शंकर का म्यूजिक था, शंकर का, क्योंकि तब तो जयकिशन जा चुके थे, तो शंकर जयकिशन लिखते हैं, लेकिन वो जयकिशन जा चुके थे। तो शंकर साहब ने कंपोज किया था गाना, और ये गाने का टाइटल ये था, इसमें एक बताया गया है कि जो लोग परोपकार करते हैं, जो लोग महान हैं, साधु संत हैं, जो लोग दुनिया के लिए जीते हैं, उनके लिए मृत्यु भी कुछ नहीं, मृत्यु कुछ है ही नहीं उनके लिए। मतलब हम कहते हैं मृत्यु हो गई तो दुखी होते हैं, तो उस पर उन्होंने एक थॉट दिया था, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। ये इसका मुखड़ा है, अगर हो तो चला दीजिए। एक अंतरा जरूर चलाइएगा। नहीं कोई बात, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंतरे आप सुनिएगा। इसके अंतरे जो है अद्भुत है। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए, किसी ने अगर सुना हो तो। मन्ना दा ने गाया था, जरूर सुनिएगा इस गाने को, कभी रात को फुर्सत मिले तो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, तू मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। अब देखिए, यह तो ठीक मुखड़ा है। अब अंतरा देखिए आप, हमारी गीता में जो बातें कही गई है, सब बातें इसके अंदर आ गई। देखिए, बालापन विद्या के लिए है, भोग के लिए जवानी है। बालापन विद्या, हमारे जो आश्रम की व्यवस्था है उस पर कहा गया कि बालापन विद्या के लिए है, भोग के लिए जवानी है, योग के लिए बुढ़ापा है, ये जग की रीत पुरानी है। ये जग की रीत पुरानी है कर्म योग ही योग बड़ा, यही सच्चाई, यही गीता है। क्या बात। अब आगे देखिए आप, होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। अब क्या कहते हैं इंदिवर साहब, देखिए कि होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। अब देखिए शायर की दशा कहां तक जाती है। धरती को दिए बादल जिसने, वो सागर कभी न रीता। क्या बात। अब देखिए, पर रीता शब्द का इस्तेमाल आप बहुत कम देखा होगा गानों में आपने, रीता बहुत कम लोग जानते। खालीपन, तो कितनी बड़ी बात कही कि अगर आप दूसरों के लिए काम करते कभी आप खाली नहीं होंगे, ईश्वर हमेशा आपको भरता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए बादल जिसने, वो सागर कभी न रीता। बहुत अच्छा। और अब अगली पंक्ति सुनिए आप, गीता का ज्ञान कितना बड़ा इसके अंदर मैसेज है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। क्या रेफरेंसेस लिए हैं, हवाले देखिए आप। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। अब देखिए आप, जो छेदा गया बना मोती, जो छेदा गया, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। क्या बात। देखिए, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बना बनी मीरा, जो छेदा गया वो बना मोती, जो काटा गया वो बना हीरा। वो नर है तो वो राम है, वो नारी है तो सीता है। क्या बात। ये और भी एक दो अंतर है इसके अंदर। मतलब ये देखिए आपकी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख लीजिए, हमारी गीता में यही कहा गया है, यही हमारे ग्रंथों में कहा गया है, विष पिया वो। मतलब तो इस गाना भी अपने आप में एक अमर गाना है, इस गाने को जरूर सुनिएगा। और मैं अब आपको ले चलता हूँ उस गाने की तरफ जो आपका फेवरेट होगा, मुझे लगता है गुलजार साहब का ये गाना है। ओके। आने वाला पल जाने वाला, गोलमाल में लिखा था गुलजार साहब ने, अद्भुत गाना है। किशोर दा ने गाया है, पंचम दा का म्यूजिक है।
आने वाला पल, अगर हो तो चला दीजिए इस गाने को, नहीं तो एक मिनट में लोगों को सुना ही नहीं दे रहा है सर, इसलिए मैं देखिए ताई नहीं चल रहा आई होप पीपल कैन हियर इट। पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ये साहब गाना बहुत अद्भुत गाना है। इसमें एक लफ्ज आता है खुशबाश में चली, मैं इसको बताना चाहूंगा, ये उर्दू का लफ्ज है। इसमें वो कहते हैं गुलजार साहब, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। खुशबाश कहते हैं बी हैप्पी, खुश रहो। तो उन्होंने कहा कि एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा कि बी हैप्पी, मैं चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल ये जो जाने वाला है। फिर आगे क्या कहते हैं सर, ये बहुत गजब बात बोल गए हो। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, इसलिए मैंने शब्द का अर्थ भी बताया, क्योंकि लोग खुशबाश समझते नहीं है। लोग इसको सुन तो लेते हैं, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया किसी ने। खुशबाश का मतलब है कली खिलते हुए कह रही है खुश रहो मैं चली, मतलब एक लम्हे का खेल है सारा। इतनी बड़ी बात है, फूल खिलता है। और तो उन्होंने फिर यही कहना का उनका आशय है कि एक लम्हा जो है वही जीवन है। और वो कहते हैं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। सिर्फ 2 अंतरे इस गाने में, लेकिन गाना गजब का गाना है साहब। आने वाला पल जाने वाला है, गाना है। और इसका जो मैसेज में, हाँ इसका मैसेज यही है सर कि लिव इन प्रेजेंट, बिकॉज बी इन दिस मोमेंट, स्टे इन प्रेजेंट, नेवर लिव इन पास्ट। क्यों? यस्टरडे इज ए कैंसिल्ड चेक, टुमारो इज प्रॉमिसरी नोट, ओनली टुडे इज रेडी कैश। क्या बात। तो इस लम्हे को जी लीजिए, बाकी ना आगे का पता ना पीछे का पता है। 2 अंतरों में गुलजार साहब ने कह दिया कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, फिर दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। यानी जो खत्म हो गया वो कभी नहीं आएगा, वो लम्हा आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात है, अगर इसको गौर करें तो आपके साथ कोई खुशी गम कोई किसी का महत्व नहीं है। महत्व ये है कि वो लम्हा जी लो बस, नहीं। और कभी नहीं। इसमें एक और बड़ी बात है सर, अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो, कि वो जो लम्हा चला गया वो अब वो कहीं नहीं मिलेगा, केवल दास्तान मिलेगी, दास्तान मिलेगी। तो हमारी जिंदगी भी जिसे हम दास्तान ही है, मेरा बचपन बेसिकली दास्तान ही, अब कुछ बचा दास्तान ही है, दास्तान बचे। यही तो कह रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है इसके अंदर, इस गाने में। तो सर मैं अब ये समझ रहा हूँ कि हम अब आखिरी मकाम पे। हाँ, तो मैं आखिरी एक गाना और डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अब 5 मिनट है अपने पास। वो अद्भुत गाना है वो भी। ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसके अंदर दुनिया की बहुत सारी इसमें मैसेज हैं, वो जरूर मैं इससे डिस्कस करना चाहूंगा। फिर अगर आप कभी कहेंगे तो फिर आपके साथ बैठेंगे कभी दूसरे एपिसोड। अब ये लोगों का प्रतिसाद कैसा मिलता है डिपेंड्स, लोग क्या कहते हैं उस हिसाब से यू कैन डिसाइड अबाउट अवर। जैसे आता है ना कि वो धूम 4 धूम 5, तो अपन भी करेंगे धूम 4 धूम 5, चिंता क्यों करते हैं। सीक्वल बनाएंगे इसका, अपन आगे बात करेंगे। हेलो हेलो करेंगे, हम करेंगे। मुझे लग रहा है
सर आवाज आ रही है जा रहा है शायद, पर उसकी चिंता ना कीजिए। हाँ आवाज आ रही है ना बिल्कुल आ रही है। चलिए अब मैं एक गाना बिल्कुल आ रही है, बताना आप दिख चाहूंगा। भी रहे हैं। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये गाना 2 लोगों ने गाया, एक इसका हैप्पी वर्जन है, एक हैप्पी तो खैर है ही नहीं, एक दोनों ही वर्जन सैड है, लेकिन एक फकीर गाता है और एक नायक गाता है। नायक है बच्चन साहब, फकीर है कादर खान साहब। फिल्म थी लावारिस। ये गाना जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। अब आप देखिए, आप जितनी भी फिलोसफी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल चीजें पढ़ते हैं, धार्मिक, सब यही कहते हैं ईश्वर हमारा है और कोई हो ना हो। तो अब अनजान साहब ने गाना लिखा, और क्या लिखा उन्होंने, देखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों। उन्होंने कह दिया खुद ही कि आप जो धर्म ग्रंथों से पढ़ लीजिए, मेरा दावा नहीं है, ना मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया कि मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों। अब आगे देखिए आप, कितनी बढ़िया 4 अंतरे में बताना चाहूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे अपनी बात। कि हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, मन्ना साहब ने गाया है और किशोर दा ने गाया है, 2 अलग गाने, सुनिएगा। हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है, आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारों। क्या बात कही कि हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है, आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारों। आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। अब आगे देखिए, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों में उजाले की किरण फूटेगी, गम के दामन में कहीं चैन छुपा है यारों। एक एक पंक्ति पे देखिए आप, क्या अद्भुत बात कही इन्होंने कि बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है, आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों में उजाले की किरण फूटेगी, गम के दामन में कहीं चैन छुपा है यारों। अब आगे देखिए, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा, अपने बंदों से कहां कब वो जुदा है यारों। कितनी बड़ी बात है। हम हमेशा कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है, कोई हो ना हो। तो उन्होंने क्या कहा, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हमें चिंता नहीं करनी है। जिस दिन हम चिंता छोड़ देंगे, ईश्वर, आप बड़े बड़े उनको, बुद्ध को सुन लीजिए, ओशो को सुन, सब यही कहते हैं कि लाओ से भी यही कहते हैं कि आप चिंता छोड़िए, अस्तित्व आपकी चिंता ले लेगा। कुछ भी नहीं है। तो वही कहा उन्होंने, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा, अपने बंदों से कब वो कहां जुदा है यारो। आपके अंदर ही तो है ईश्वर। कितनी बड़ी बात है। अब आखिरी देखिए, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारों, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों। तो बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। कितनी मतलब अंतरे देखिए आप। उन्होंने पूरी लाइफ की फिलॉसफी दे दी कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके अंदर है, चिंता आपको करना नहीं है, जिसने बनाया है वही पालेगा। तो देखा जाए तो एक एक गाने, ऐसे अभी कम से कम 20 गाने और हैं मेरे पास जिसकी बात हम कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं आपको बताऊं सर कि 20 नहीं सर, मतलब सैकड़ों गाने मिलेंगे हमको। हाँ, मैं अभी यही कह रहा हूँ, 20 तो मेरे पास यहाँ है। अब आज जब आपने इसके ऊपर रोशनी डाली है और नए नजर से और नए कानों से लोग जब इसको देखेंगे और सुनेंगे, तो उनको बहुत सारे लेसन अभी निकल के आएंगे, क्योंकि पहले तक तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था उसके बारे में। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब मैं मैंने कहा था ना, इट्स अ सेंसिटाइजेशन काइंड ऑफ प्रोग्राम, which will after attending this program people will have different opinion about filmy songs। बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य, अब देखिए गाने तो हजारों हैं जिसमें मोटिवेशन है, गाने हजारों हैं ऐसे, अब डिस्कस कर सकते हैं अपन, कभी करेंगे फिर से। तो मैं यही बता रहा था कि ये लोगों में एक ऐसी धारणा बदलना चाहिए, लोगों की धारणा बदलना चाहिए कि साहब हिंदी गाने, फिल्मी गाने जो हैं ये बहुत अद्भुत हैं, और इसके जो राइटर हैं वो महान लोग हैं, फिलोसफर हैं। मैं आपको वही कहूँ, क्योंकि जब हम लिखते हैं और लिखने का जो स्ट्रगल होता है उससे हम लोग गुजरते हैं, तब ये इस बात को और अप्रिशिएट कर पाते हैं कि वो ना सिर्फ बहर में लिख रहे थे, ना सिर्फ वजन में लिख रहे थे, साथ में फिल्म की, मैं यही कह रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है, सिचुएशन पे लिख रहे थे, साथ में वो एक मैसेज दे रहे थे।
आप कंस्ट्रेंट देखिए, आपको मैसेज देना है, आपको बाहर में लिखना है, आपको मतलब वजन कई बार ये होता है कि सिचुएशन बड़ी कठिन है, आप लिखने कुछ है ही नहीं। एक छोटी सी बात कहूंगा जाते जाते, अगर आप देखें कि बख्शी साहब ने दोस्ती पे कितने गाने लिखे हैं, आप देखिए। नमक हराम में लिखा उन्होंने दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दोस्ताना में लिखा, दोस्ताना गाना बड़ा हिट है, शोले में लिखा जय वीरू वाला गाना बड़ा हिट है वो गाना। इस तरह के आप देखेंगे दोस्ती दोस्ती पर उन्होंने 8 गाने लिख दिए उन्होंने। तो एक ही फीलिंग पे 8 गाने लिखना कितनी बड़ी बात है। सही बात, ये बहुत कठिन चीज। ये मैं यही कह रहा हूँ कि आपने कहा ना देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, और वो सब कॉमर्शियली हिट होना चाहिए। प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं इससे। मैं एक चीज और बताऊं कि जो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो आप जैसे बख्शी जी को बनी हुई धुन पे लिखना बहुत पसंद नहीं था, पर जब फिल्मी गाने लिखते हैं तो कई बार धुन पे ही लिखना है, धुन पे भी लिखना है, वो भी एक कांस्टेंट है। एक बार शायर साहब ने कहा कि लोग पहले सिचुएशन लेके आते थे, आजकल लोकेशन लेके आते हैं। हाँ, कि गार्डन में गाना लिखना है, बोले मैं लोकेशन पे गाने लिखना पड़ता है, सिचुएशन तो छोड़िए। आप समझ सकते हैं कि तो इतने सारे कांस्टेंट के बीच में लिख रहे हैं, साथ में कई बार टाइम का कांस्टेंट होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखिए, मैं सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि फिल्म बन रही है और पता चला है कि वो हीरो ने डेट दे दी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं चलो अगले 2 दिन बाद हम फिल्म की शूटिंग कर डालते हैं, और गाना आपके पास रेडी नहीं है। सही है, सही। कई बार स्टूडियो में बैठकर लिरिसिस्ट लिख देते हैं पूरा गाना। बिल्कुल 1-1 घंटे में लिखते हैं साहब, 1-1 घंटे में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो पूरी जिंदगी को इतने करीब से देखते हैं। क्या बात है यार, इसीलिए वो लिख पाते हैं। ये शब्दों का खेल है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं जिंदगी को समझने, ये आपकी वर्षों की जो समझ है, वर्षों की, बचपन से अब आज जब चर्चा हम कर रहे हैं तो हम ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहे हैं, जो बातें हमने सीखी हैं, तजुर्बा है, वही बात शेयर कर रहे हैं। तो ये जो शायर लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, ये स्पिरिचुअल चीजें जानते हैं, ये मतलब दुनिया का तजुर्बा है इनको, और इनको पता है कि इस फिलोसफर से भी ऊपर है, क्योंकि फिलोसफर सिर्फ जानता है, ये उसको कम्युनिकेट भी करते हैं इतने रोचक अंदाज में कि जनता के मुंह पे वो बात आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ फिर से उनको, और आपको भी सलाम करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब जब मैं आप जैसे लोगों के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे फक्र होता है सर कि हम देशो संवाद जैसा कोई कार्यक्रम। अब देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का दुआएं हैं कि हम इतना सब बातें कर लेते हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो हमने सुना है जिंदगी में वही बातें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो भाई देखिए, हमारा तो कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें सच अपना कंट्रीब्यूशन है। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि एक तो आप खुद बहुत अच्छे लेखक हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप इस देखिए, एक और चीज है कि जब आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आपने बहुत गहरे में कहीं ना कहीं उसको देखा है। और जैसे कि कवि सम्मेलन में भी आपने सुनाई थी आपकी वो जो बाबूजी वाली कविता है, जिसका जिक्र यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो सेंसिटिविटी पहले आप में होना चाहिए, तभी तो आप उन गीतों। हाँ, वो तो ऑब्वियसली देखिए, वो मेरा पुनीत सा सोचने का ये है कि जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे ना, वो सेंसिटिविटी कभी नहीं आएगी। इसी तरह फिल्मी गाने सुनना पड़ते हैं। देखिए, मैंने इतने गाने सुने हैं, मैंने आपसे कहा हर गाने का बता दिया मैंने आपको, इंदिवर साहब का या फलां का है, या उसका किस पिक्चर का कब रिलीज हुई, ये कोई मैं याद करके नहीं बैठा हूँ आपके लिए तैयारी के लिए। ये तो रेफरेंसेस आते जा रहे हैं। अभी आप 4 घंटे और बात कर सकते हैं, तो क्योंकि वो अंदर तक हमारे आत्मा के स्तर तक। तो अगर मैं आज हमारी जो पूरी बात हुई उसको अगर संक्षिप्त में एक बार फिर से पकड़ूं, तो वो ये समझ में आया कि गीतकार गीत लिखते हैं, वो जिंदगी की शाही में डुबो के लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये चीज समझ में आई कि उन लोगों ने जिंदगी का वर्णन बखूबी किया है। मतलब और कहीं ना कहीं इन सब बातों में आ रहा है कि पल को पकड़ो, पल को जियो, और आगे बढ़ते रहो। हाँ, दुख और खुशी कुछ है ही नहीं, जो आप डाल दोगे उस पल में आप जो डालोगे वही आपका होगा, वो आएगा। और दूसरा, आगे बढ़ते रहना है, हालात कुछ भी हो, आपको चलते रहना है। तो वो एक और ट्रेन है, ट्रेन चलती। एक गाने का जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ, जो लोग हैं सुने कभी मौका मिले तो। खोटे सिक्के पिक्चर आई थी, उसे मजरू साहब ने गाना लिखा था कि जीवन में तू कभी डरना नहीं। ये गाना है, उसका मुखड़ा है
बहुत ही अद्भुत गाना है, सुनिएगा, जीवन में तू कभी डरना नहीं, ऐसा करके गाना है। ऐसे ही अपना देश में बख्शी साहब ने गाना लिखा था, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, और ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा कुछ है। बहुत अद्भुत गाने हैं दोनों गाने। हाँ, टूट जाए, ये दोनों गाने सुनिएगा आप। मैंने सोचा था डिस्कस करेंगे, कर नहीं पाए। इसी तरह एक गाना और डिस्कस करना चाहता था, टाइम नहीं है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आखिर क्यों एक पिक्चर आई थी, उसमें इंदिवर साहब का एक गाना था कि एक अंधेरा लाख सितारे, ये जरूर सुनिएगा। ये मोहम्मद अजीज का सबसे अच्छा गाना है, मोहम्मद अजीज का, रफी साहब का नहीं, मोहम्मद अजीज का है। राजेश रोशन का म्यूजिक है, इंदिवर साहब का इसमें लेखन है, और गाना ये है, इंदिवर साहब का कलाम है कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है वो जीवन से हारे। इसके आगे वो पूरी बात कहते हैं। इतना मोटिवेशनल गाना है कि आपको लगेगा अद्भुत गाना। तो एक काम करेंगे, एक बार फिर से बैठेंगे। हाँ करेंगे अपन। इन द मीन टाइम लोग सुने ऐसी चीजें, और लोग कहेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दिल खुश हो गया, और फिल्मी गाने मुझे भी अच्छे लगते हैं। नहीं, आप तो खैर बहुत एक्सपर्ट हैं, हम तो बच्चे हैं आपके सामने। देखिए पुनीत सर, आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। नहीं शर्मिंदा नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ। देखिए मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे शुक्ला जी अक्सर कहते हैं, यार पुनीत सर तो बहुत ही अल्टीमेट नॉलेज है उनको। तो खैर वो अलग बातें हैं, वो तो हमारे अपना आपस की बातें हैं। लेकिन आपने चूंकि कहा, तो मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ और मैं कुछ करता भी नहीं, ये सब मेरे जहन में बसी हुई है चीजें। मैं ऐसा, अभी आप देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि शायद मैं बहुत बिजी हूँ आज, वो तो मैं 6:30 बजे आया और यहाँ आके बैठ गया। अब मुझे लग रहा है ये चर्चा अपन घंटों कर सकते हैं। मतलब मुझे इसके लिए एक दिन ऐसा करेंगे, किसी दिन कॉलेज में बैठेंगे और हाँ बिल्कुल दोस्तों को बुला के एक दिन वो भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे अपन, बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है, मेरे पास इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस है, क्योंकि अब अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हमको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो ये मन तो कर रहा है लगातार बात करते रहे, क्योंकि वो जैसे ना धारा है, बहती है तो बहती है ना, गाड़ी चलती है तो चलती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने हमें बर्दाश्त किया। नहीं सर, हमारा ये फक्र है कि आप जैसे टीचर्स हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं, लोगों के साथ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सर आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक फोरम में। हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अब थोड़ा सा फ्री होके मैं इस पे काम करूंगा, और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज, क्योंकि इसमें घंटों में बात कर सकते हैं और बहुत सारे इस पे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात नहीं कर पाए हम, क्योंकि 1 घंटे में कुछ होता नहीं है। और ऑनलाइन में वैसे भी थोड़ी लिमिटेशंस रहती हैं, कभी ऑफलाइन। हमको 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया सर, पता नहीं चला बात करते। हाँ देखिए, अभी बिल्कुल नहीं पड़ा, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। बताइए कितना, और अभी ऐसा लग रहा है शुरू किया हमने अभी। आप गौर करें, अभी लग रहा है वी हैव स्टार्टेड। कितनी बड़ी बात। तो ये तो पूरी रात की एक महफिल है जो किसी दिन सजाएंगे, शायद यीशु को ही सजाएंगे। जाते जाते मैं आपको 4 लाइन बशीर साहब की सुना देता हूँ, क्योंकि मैं शायर हूँ। 4 लाइन सुन लीजिए बशीर बद्र साहब की, मुझे बड़ी पसंद है, और मैं अक्सर प्रोग्राम का अंत इसी से करता हूँ कि कहाँ फिर ये आंसुओं की सौगात होगी। बशीर साहब का कलाम है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ इसे। कहाँ फिर ये आंसुओं की सौगात होगी, कहाँ फिर ये आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहाँ फिर ये आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। क्या बात। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूं मैं भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत, ये मुलाकात फिर जरूर होगी। तो इसी के साथ दोस्तों शब्बा खैर, जय हिंद। और जैसा मैं कहता हूँ कि हम ये बंद नहीं कर रहे, मैं सिर्फ यहाँ पे एक विराम ले रहा हूँ, तो सर आपकी इजाजत से बिल्कुल विराम दिया जाए। चलिए, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए तरीके से गीतों को सुनिएगा और उनका आनंद लीजिएगा। थैंक यू।